मोदी जी जहाँ सफाई सफाई करते हैं वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है तो हमारे टप्पल में। अगर योगी जी और मोदी जी व्यवस्था नहीं कर सकते तो एक बम गिरवा दें यहाँ टप्पल में। और ना यहाँ कोई पूछने वाला है, इतनी मक्खी और इतनी गंदगी हो रही है जिसका कोई जवाब नहीं। जमुना अथॉरिटी के अधिकारी इन्होंने तो कोई राउंड अप करा ही नहीं, यहाँ आते नहीं दिखाई दिए, ना कोई मिलने का पता ठिकाना कहाँ मिले उनसे। सफाई नहीं चल रही और बहुत गंदगी हो रही है, पानी भरा रह जाता है, घूंटू पानी भरता है इस जगह पे। अलीगढ़ जिले के टप्पल को यमुना अथॉरिटी के अंतर्गत शामिल किए जाने के बाद नगर पंचायत का दर्जा खत्म कर दिया गया था, जिसके बाद सफाई कर्मचारियों की भी ड्यूटी समाप्त कर दी गई थी। ग्रामवासियों का कहना है कि अब टप्पल क्षेत्र में जो क्षेत्र अधिकृत किया गया है वहां पर सुचारू रूप से सफाई न होने के कारण अब गंदगी का ढेर लगने लगा है और नालियां भी पूरी तरह से बंद होने के कगार पर हैं, जिस कारण पानी सड़क पर बह रहा है। लोगों की इसी समस्या को लेकर जेवर प्रेस की टीम ने बीते दिन टप्पल वासियों से बातचीत की और उनका हाल जाना। अलीगढ़ जिले के टप्पल में हूँ और टप्पल वालों की समस्या सफाई को लेकर है कि जब से यहाँ नगर पंचायत का जो दर्जा है वो खत्म हुआ है उसके बाद में यहाँ अभी तक सफाई नहीं हुई है। तो डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं। राम राम जी। डॉक्टर साहब समस्या कैसी चल रही है? सर यहाँ का जो हमारी पहले ग्राम पंचायत थी, फिर ये नगर पंचायत बनाई। उस समय भी जब ग्राम पंचायत थी जब भी हमारे यहाँ अच्छा बंदोबस्त था, सफाई का, पानी का, सड़क का। नगर पंचायत हुई तो और ज्यादा बढ़िया हुआ, परंतु अब तो ये नरक पंचायत हो गई है। अच्छा। अब चारों तरफ सफाई के उसमें कूड़े का जमे हुए, नाली का भरी हुई है। हमने आपस में पैसे जमा करके इकट्ठे करके चंदा करके और इन नालियों को साफ कराया है, फिर वो भर गई हैं। आप देख लें 2-2 फीट कीचड़ है। अच्छा। अब एक सर्दियों में तो काम चल गया, अब गर्मियों में मच्छर होंगे और बीमारी फैलेंगी। अच्छा। जो महामारी होगी उससे एक हमारा एक योगी जी से हाथ जोड़ के वो है कि हमारा क्षेत्र जितना है भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं ब्लॉक से लेके और दिल्ली और लखनऊ तक वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उनके रहते हुए भी मोदी जी जहाँ सफाई सफाई करते हैं वहाँ सबसे ज्यादा गंदगी है तो हमारे टप्पल में। आप देख लें चारों तरफ। मैं डॉक्टर साहब की बात रोक के आपको बता दूं कि जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के चलते यमुना अथॉरिटी का क्षेत्र बढ़ाया गया है, जिसमें ये टप्पल का क्षेत्र शामिल किया गया है। अब टप्पल का क्षेत्र शामिल तो अथॉरिटी ने कर लिया है, लेकिन जो व्यवस्था होती है वो यहाँ पर देखने वाला कोई नहीं है। जो यहाँ के सफाई कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी खत्म कर दी गई थी और तब से लेकर जब से यहाँ का नगर पंचायत का जो दर्जा है वो खत्म किया गया है तब से यहाँ पर सारी व्यवस्था डगमगा गई है, सफाई नहीं हुई है। अब बता रहे हैं डॉक्टर साहब कि यहाँ पर सफाई का आलम यह है कि जाड़ों का समय था वो कट गया, लेकिन गर्मियों का समय जो आएगा वो काफी दुविधा भरा हो सकता है। नहीं, आप बिजली गली में जाके चले उसमें देखें ढेर लग रहे हैं। मेन सड़क पे चल के देखें कम से कम 3-3 फीट 4-4 फीट ऊंचे ढेर लग रहे हैं। सड़क को वहाँ कूड़ा गिरवा रहे हैं हम सब, तो ज्यादा है मतलब गंदगी का हुआ है। और बस्ती के लोग इकट्ठे होकर अधिकारियों के पास नहीं गए या कहीं बात नहीं उठाई? गए, एमएलए साहब बुला लिए, वो कह गए हम 10 दिन बाद आएगा सफाई कर्मचारी लगा देंगे, और वो अभी तक कुछ नहीं लगा, ना कोई वो हुआ। और जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं एमपी साहब और एमएलए साहब और वो इस मामले में तो बोलना ही नहीं चाह रहे। वो यहाँ के टप्पल की वो नहीं करना चाह रहे कोई भी। तो ये समस्या काफी बड़ी है। एक और मेरे साथ खड़े हैं बड़े में, आप इस मोहल्ले से हैं? अलग मोहल्ला आपका? मोहल्ले से। तो क्या सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है? सफाई नहीं चल रही सर, और बहुत गंदगी हो रही है, पानी भरा रह जाता है, घूंटू पानी भरता है इस जगह पे। हम बहुत परेशान है इसीलिए। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नरकुंड बन गया, नरकुंड, सफाई कुछ नहीं हो रही। कितने दिन हो गए? लगभग भागो तो 3-4 महीना हो गए। 3-4 महीने से सफाई नहीं हुई है ना जी। तो फिर कैसे सड़कों गुजारा कैसे चल रहा है? नाली वाली 2-2 फीट पानी भर जाता है यहाँ। ये जरा भी अगर कैसा भी पानी आ जाए 2-3 फीट पानी भरता है दुकानों में। तो लोगों ने नालियां अपनी अपनी रोक दी हैं अपने घरों से आगे के आगे पानी न जाए? रोकी किसी ने नहीं है। अच्छा। इनमें कीचड़ और वो भर गई है, पूरी कीचड़ भर गई है। हाँ। अच्छा। कीचड़ भरी हुई है, आप देखें पिन्नी और कूड़ा भरा हुआ है। सफाई कर्मी के लिए वीडियो साहब से मिले थे जी। क्या? सफाई कर्मी के लिए वीडियो साहब से मिले थे। एसडीएम साहब पे फोन किया था, उन्होंने कहा वीडियो साहब से मिलिए। तो हम वीडियो साहब के पास भी गए तो वीडियो साहब ने साफ मना कर दिया कि मैं आपकी इस काम में कोई मदद नहीं कर सकता।
अच्छा, आप लोगों ने जो यमुना अथॉरिटी के अधिकारी हैं उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश की? यमुना अथॉरिटी के अधिकारी कोई यहाँ आए ही नहीं है, तो फिर कहाँ संपर्क करें? यमुना अथॉरिटी के अधिकारी इन्होंने तो कोई राउंड अप करा ही नहीं, यहाँ आते नहीं दिखाई दिए, ना कोई मिलने का पता ठिकाना कहाँ मिले उनसे। उन्हें आना भी तो चाहिए, अगर उनके अधिग्रहण में आ गया है अंडर में तो उन्हें आके देखना चाहिए, आना चाहिए। वो आए भी नहीं है, ना मिले किसी से, ना कोई कार्य है। अभी हमें यही नहीं कहाँ मिले उनसे? उनके आदमी से हम कहाँ मिले, हमें यही नहीं मालूम कि उनसे मिले कहाँ हम। नगर पंचायत बने या ग्राम पंचायत बने, लेकिन कम से कम सफाई तो कार्य चलता रहना चाहिए। नहीं, कुछ भी मतलब सफाई होती रहे, जिससे कम से कम पानी का निकास तो बना रहे। नाली रुकी हुई है, पानी घरों के और दुकानों के आगे भरे हुए हैं, और सफाई की व्यवस्था बहुत बुरी बेहाल है। प्रधानी से बुरा हाल है भाई साहब। इससे पहले प्रधानी रहा करती, तब तो भी सफाई हुआ करती। फिर उसके बाद में चेयरमैन ही आई, उन्होंने यहाँ सफाई की, अच्छा चमकाया, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा हमें। चेयरमैन ही कैसा, वो भी हटा दी, प्रधानी भी हटा दी। अब तो कोई है ही नहीं इसका रखवाला। क्या है, कौन किसके पास जाए? ना तो कोई अधिकारी सुने, ना कोई ब्लॉक का अधिकारी सुने, फिर किसके पास जाए? कहाँ कूड़ा फेंके, कहाँ सफाई करें? सब नालियाँ हटी पड़ी है, किसी भी मतलब जो एंगल से कोई ना सफाई है, ना कोई और सुविधा है कैसी भी। सर, ये टप्पल का एरिया है, अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, लेकिन जेवर एयरपोर्ट के चलते जेवर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर यह कस्बा पड़ता है। काफी प्राचीन कस्बा है, लेकिन जो यहाँ हालत पिछले 2-3 महीने में हुई है, जब से यहाँ अथॉरिटी के अंडर में ये क्षेत्र आया है, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है और भी कई समस्याएं यहाँ उठ रही हैं। हाँ भाई साहब, कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था जी, क्या नाम है, जब सफाई कर्मचारी यहाँ पे अथॉरिटी के नहीं है तो अथॉरिटी की सफाई कर्मचारी लगनी चाहिए यहाँ पे। और यहाँ तो कोई भी नहीं है, मच्छर पैदा हो रहे, कीचड़ इतनी है कि यहाँ निकलना ही पड़ रहा है। स्कूल के बच्चे परेशान हो जाते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, लड़कियाँ नालियों में गिर जाती हैं। अगर योगी जी और मोदी जी व्यवस्था नहीं कर सकते तो एक बम गिरवा दें यहाँ टप्पल में, या टप्पल बस्ती की स्वाह हो जाए, इससे बढ़िया कोई जुगाड़ नहीं है। तो आक्रोश भी है लोगों के मन में कि एक और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई को लेकर इतने जागरूक हैं और घर घर सफाई की बात कर रहे हैं, हर जगह सफाई की बात चल रही है, लेकिन एक प्राचीन कस्बे में, टप्पल कस्बे में अगर 2-3 महीने से सफाई नहीं हो रही है तो एक काफ़ी गंभीर मुद्दा है। जाड़ों का टाइम था, कट गया, लेकिन गर्मियों के समय में ये समस्या काफ़ी बड़ी गंभीर सामने आ सकती है। तो जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको ये मामला संज्ञान में लेना होगा और शीघ्र अतिशीघ्र लोगों की इस समस्या से निजात दिलाना होगा। बिट्टू अमरोही के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। वो तो हट ही गए, परंतु हमारे यहाँ जो मेहतरानी पहले साफ करती थी, अब वो घर से आने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी समस्या ये है। मतलब जो पहले सफाई कर्मी होते थे, ऑटो जो अपने आप काम करते थे, वो सफाई के लिए आने के लिए तैयार नहीं, आने को तैयार नहीं है कि उनकी अगर नौकरी, उनके बच्चों की और उनकी नौकरी चली गई है तो वो कहते हैं हम सफाई नहीं करेंगे और ना किसी को करने देंगे बाहर वाले को। तो आप देख सकते हैं जो पुराने सफाई कर्मी थे उन्होंने भी अब आने से मना कर दिया है, क्योंकि उनकी नौकरी यहाँ इस व्यवस्था के चलते खत्म कर दी गई थी। तो ये बड़ी समस्या है और इसके निदान की जरूरत है।